अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर की तारीख़ में और इस्लामी तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि जुमा का खुतबा और नमाज मस्जिदों में नहीं हुई है और इसकी क्या वजह है हम सब लोग जानते हैं। कतर में 10 और नए केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि 6 और लोग इस वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक इस वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद, इस वायरस से रिकवर होने वालों की तादाद 10 पहुंच गई है, जबकि 460 अभी तक इस वायरस में मुब्तला हैं और 6 आईसीयू में हैं, जबकि बाकी की हालत बेहतर है और उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने इंडस्ट्रियल एरिया में 6 महीना के लिए रेंट को माफ़ कर दिया है, जो कि 15 मार्च से लागू है। 22 मार्च यानी संडे से मुरूर ने ड्राइविंग स्कूल की तमाम एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया है अगली नोटिस तक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने नए पैदा होने वाले बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट की सर्विस को सस्पेंड कर दिया है अगली नोटिस तक के लिए। किसी भी इमरजेंसी या इंक्वायरी के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबरों पर सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नजमा में सूक अल हराज को टेम्परोरी बंद करने का फैसला किया है अगली नोटिस तक के लिए। कतर वोडाफोन और कतर इन्वेस्टर ग्रुप ने दोनों ने 10 मिलियन रियाल कतरी इमदाद दी है इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की अपडेट को हासिल करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।